हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 11 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है। सवाल सिंपल सा है कि हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है एमएसएमई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई। ध्यान रखिएगा, एम फोर क्या होता है? माइक्रो। ठीक है, जबकि एस फोर होता है स्मॉल, एम फोर होता है मीडियम। ठीक है, और ई फोर होता है इंटरप्राइजेज, PRISES। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम और ई फॉर इंटरप्राइजेज, अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड और भी दिया हुआ है, रैंप। ठीक है, रैंप का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है R4 होता है यहाँ पे राइजिंग। ठीक है, R4 क्या हो जाएगा? राइजिंग। ठीक है, जबकि A4 हो जाएगा यहाँ पे एंड। ठीक है, एंड एक्सीलरेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेटिंग। ठीक है, जबकि M4 यहाँ पे हो जाएगा पूरा ये वाला एमएसएमई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, M4 पूरा हो जाएगा यहाँ पे एमएसएमई इसका, और देन यहाँ पे जो P है, ठीक है, P का फुल हो जाएगा परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस, FORMANCE। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे राइजिंग, एक्सेलरेटिंग एंड यहाँ पे हो जाएगा M4 ये पूरा एमएसएमई हो जाएगा, और देन P4 हो जाएगा परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक के ये प्रदर्शन को बेहतर बनाने से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC से शॉर्ट में बोलते हैं, निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगी? भारत, ईरान, अब उज्बेकिस्तान, उपरोक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगी। तो ध्यान रखना किस देश से गुजरती है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये भारत से होकर के, ठीक है, भारत से ईरान, ठीक है, ईरान के बाद ये जाएगा अजरबैजान होते हुए, अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान होते हुए रूस पहुंचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन शामिल है? भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस, ना कि उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सवाल है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र उद्घाटन किया है? बेलूर में, वाराणसी में या फिर हेलीबीड में, जो कि पांडिचेरी में है। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो वाराणसी में दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सभी करंट अफेयर से सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आपका सिलेबस में करंट अफेयर्स अगर दी है तो निश्चित तौर पर इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है इस क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर राम मनोहर लोहिया ने? तो ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों के शेर जैसी हिंसा कहा था।
ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है ना। बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे कि 9 अगस्त कितना, 9 अगस्त 9 9 अगस्त 1942 ना, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और उसी में देखेंगे कि गांधी जी ने नारा भी दिए थे, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक 2021 और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। सवाल है कि 1867 में बॉम्बे यानी कि मुंबई में, अब जो मुंबई कहते हैं पहले बॉम्बे हुआ करता था, तो आज उसमें वहाँ पे आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक 2011-21 और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना होगा, थोड़ा सा जस्ट वेट। यहाँ पे 2021 कहाँ से आ गया, चलिए अब सवाल सही हुआ। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित खालिस्तान धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। कौन सा था, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या सत्य शोधक समाज। तो ध्यान रखिएगा 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे, तो आत्माराम पांडुरंग और साथ में थे एम.जी. रानाडे। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए खालिस्तान में हरिजन सेवक की स्थापना की थी। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, 1924 में, 1936 में या 1932 में। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे 1932 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसने, तो गांधी जी ने। नेक्स्ट है पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। सिंपल सा सवाल है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। गांधी जयंती, राष्ट्रीय संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आई थिंक कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सवाल है कि प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री ध्वज को फहराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था। रॉलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर चार्टर अधिनियम 1853, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष खालिस्तान में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। सवाल है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1896, 1916, 1876। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1876। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। ठीक है,
सवाल है कि किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन किया गया था। दिए गए ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1919 से लेकर के 1922। ठीक है, इसी के पीछे देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये था हमारा आज का 10 इंपॉर्टेंट MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।